हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग हाइड्रोजन यूनिट के पार्ट नंबर 7 में हैं और इससे पहले हम लोगों ने केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट किए हैं। आज की क्लास में यूजेस ऑफ डाईहाइड्रोजन का स्टडी करेंगे, देन टेस्ट ऑफ डाईहाइड्रोजन, हाइड्रोजन का परीक्षण स्पष्ट करेंगे और इसे कंप्लीट करते हुए अगले कंपाउंड्स की ओर स्टडी करेंगे। तो डिस्कस करते हैं यूजेस का। मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज हैं डाईहाइड्रोजन के, इन्हें पॉइंट वाइज क्लियर करेंगे। फर्स्ट पॉइंट, डाईहाइड्रोजन इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया बाय हेबर प्रोसेस. It is an industrial type of process. In it, broad standard of ammonia is produced. This process is a continue when nitrogen and hydrogen provide in equipments, then it is continue produce ammonia. व्यापक मात्रा में, वृहद मात्रा में अमोनिया का प्रोडक्शन होता है इसके द्वारा। तो हाइड्रोजन हेबर विधि द्वारा अमोनिया के निर्माण में प्रयुक्त की जाती है। देन सेकेंड पॉइंट, वनस्पति तेलों से जब डाईहाइड्रोजन का रिएक्ट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटेलिस्ट, तो यह हाइड्रोजनिफिकेशन का रिएक्शन होता है और हाइड्रोजनीकरण द्वारा वनस्पति घी फैट्स का फॉर्मेशन होता है। तो इस चेंजमेंट के लिए यानी हाइड्रोजनीकरण की क्रिया के लिए भी डाईहाइड्रोजन अत्यधिक महत्वपूर्ण है। नाउ थर्ड, ऑक्सीहाइड्रोजन अर्थात इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, बिकॉज फ्लेमेबिलिटी के लिए यानी दहन के लिए ऑक्सीजन एक आवश्यक परिस्थिति है। तो उस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब हाइड्रोजन का रिएक्ट कराते हैं तो यह फ्लेम के रूप में मेटल्स को कट करने के लिए और उन्हें बेल्ड करने के लिए अर्थात धातुओं को काटने और जोड़ने के लिए प्रयुक्त होती है। तो इस पॉइंट को शॉर्ट टर्म में अगर डिफाइन करें तो हाइड्रोजन का प्रयोग धातुओं की वेल्डिंग हेतु, कटिंग और वेल्डिंग हेतु किया जाता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, वार्निश, मेथनॉल एंड आर्टिफिशियल पेट्रोल, कृत्रिम पेट्रोल के निर्माण हेतु डाईहाइड्रोजन सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। फिफ्थ पॉइंट, अपचायक के रूप में रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शंस में हम लोगों ने इसका स्टडी किया था कि जब मेटेलिक ऑक्साइड डाईहाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो H2O प्राप्त होता है और मेटल को रिड्यूस करती है। तो यहां धातुओं को अपचयित करने के लिए डाईहाइड्रोजन अपचायक के रूप में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगी। नेक्स्ट पॉइंट, फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ वाटर गैस, फॉर्मूला ऑफ वाटर गैस इज CO प्लस H2। तो वाटर गैस के फॉर्मेशन के लिए जब यह कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ एडिट होती, संयुक्त होती है, तो इसका संयुक्त रूप ही वाटर गैस कहलाता है। अर्थात वाटर गैस के फॉर्मेशन में डाईहाइड्रोजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, लास्ट पॉइंट, इन एयर बैलून्स, वायु के गुब्बारों में हाइड्रोजन का और हीलियम का मिश्रण इन गुब्बारों में भरते हैं क्योंकि ये लाइट वेटेड होता है और जिसके कारण ये बैलून एरियोबिक रीजन में लॉन्ग डिस्टेंस तक ऊंचाई पर चले जाते हैं। तो एयर बैलून्स में डाईहाइड्रोजन यानी H2 और हीलियम He का मिश्रण इन गैस के गुब्बारों में भरने हेतु प्रयुक्त किया जाता है। तो यूजेस कंप्लीट करने के बाद डिस्कशन करेंगे टेस्ट ऑफ डाईहाइड्रोजन, अर्थात हाइड्रोजन का परीक्षण।
तो कुछ बेसिक टेस्ट हैं जिनके माध्यम से हम गैसियस मिक्सचर में हाइड्रोजन की प्रेजेंस का पता लगा सकते हैं या हाइड्रोजन का परीक्षण कर सकते हैं। सो फर्स्ट टेस्ट अकॉर्डिंग टू बेस ऑफ कंबस्टन, दहन क्रिया से रिलेटेड यह परीक्षण है कि जब डाई हाइड्रोजन को एयर में यानी वायु में जलाते हैं तो यह नीली ज्वाला के साथ जलती है, फ्लेम देती है और साथ में ही तेज आवाज करती है। तो एक तरह से विस्फोट करते हुए यानी प्रस्फुटित होते हुए यह प्रज्वलित होती है। तो इसका जो कंबस्टन है वो क्रैक करता हुआ होता है, इसलिए हम इसकी टेस्ट हाइड्रोजन गैस के रूप में करते हैं। नाउ सेकेंड पॉइंट, जली हुई माचिस की तीली अगर उस सोर्स में ले जाते हैं जहां हाइड्रोजन की प्रेजेंस है, सपोज दैट टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन अगर पास आउट हो रही हो, तो उस जलती हुई माचिस की तीली को टेस्ट ट्यूब के माउथ पार्ट में ले जाएं, परख नली के मुख में ले जाएं, तो जलती हुई तीली बुझ जाती है। जैसा मैंने कहा कि फ्लेम बनाने के लिए आवश्यक परिस्थिति है ऑक्सीजन, तो वायु की वहाँ एब्सेंस हो जाती है और हाइड्रोजन की एक्सेस हो जाती है, अधिकता हो जाती है, जिसके कारण वह जलती हुई माचिस की तीली बुझ जाती है। अर्थात हाइड्रोजन जलने में सहायक नहीं होती है। तो इस तरह से हम हाइड्रोजन को टेस्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस यूनिट में अकॉर्डिंग टू नेम हाइड्रोजन का स्टडी कंप्लीट किया हम लोगों ने, और अब हम इसके कंपाउंड्स की ओर चलेंगे, जिनमें से इसका आइसोटोप कंपाउंड होगा ड्यूटेरियम। तो ड्यूटेरियम का फॉर्मेशन, इंट्रो, प्रॉपर्टीज, यूसेस का स्टडी करते हुए नेक्स्ट कंपाउंड को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले ड्यूटेरियम को कॉमनली यानी इंट्रोड्यूस कर लें और देन इसके फॉर्मेशन मेथड्स में चलें, फिर केमिकल रिएक्शंस का स्टडी करें। अकॉर्डिंग टू देयर नेम, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय इन मॉलिक्यूलर फॉर्म D2, अर्थात ड्यूटेरियम को आणविक दशा में D2 द्वारा सिंबलाइज करते हैं, जबकि आइसोटोप कंडीशन में इसे 1H2 से रिप्रेजेंट करते हैं। और जैसा हमने पार्ट नंबर फर्स्ट में ही कंप्लीट किया था इस यूनिट के आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन, जब परमाणु क्रमांक समान हो यानी जेड वैल्यू सेम हो, लेकिन उनके परमाणु भार एटॉमिक वेट डिफरेंट हो, यानी ए का वैल्यू डिफरेंट हो, तो ऐसे एलिमेंट्स इस दशा को फॉलो जब करते हैं तो उन्हें आइसोटॉप्स कहते हैं। तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। तो ड्यूटेरियम को सिंबलाइज करते हैं 1H2 से, जबकि कॉमन सिंबल रिप्रेजेंट करते हैं D2 से। सो इंट्रोड्यूस करें डाईहाइड्रोजन को। डाईहाइड्रोजन इज अ डाई एटॉमिक, अर्थात यह द्विपरमाणुक होती है। जैसे हमने फार्मूले में ही रिप्रेजेंट किया D2, तो अगर फॉर्मेशन प्रोसेस दिखाएं तो D+D ये एटॉमिक फॉर्म है, और इसे रिप्रेजेंट करें D2 में, ये इसकी मॉलिक्यूलर फॉर्म है, इसलिए इसे डाई एटॉमिक कहते हैं। इट्स फिजिकल कंडीशन इज गैस, इसकी भौतिक अवस्था गैस होती है। इसे 1931 में यूरे, ब्रिकवेट एंड मर्फी साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, और इसमें से यूरे को ड्यूटेरियम के डिस्कवरी के लिए और हैवी वाटर की डिस्कवरी के लिए, अर्थात D2O, जिसे सामान्यतः भारी जल कहते हैं, इसका आगे चल करके हम लोग अलग से कंपाउंड में भी स्टडी करेंगे। तो इन दो के लिए, अर्थात ड्यूटेरियम की खोज के लिए और हैवी वाटर या D2O की खोज के लिए यूरे साइंटिस्ट को
नोबेल प्राइज दिया गया था। तो ड्यूटेरियम के फॉर्मेशन के मेथड्स को विथ केमिकल रिएक्शन स्टडी करेंगे, अर्थात ड्यूटेरियम के निर्माण की विधियों को पढ़ेंगे और इनके केमिकल रिएक्शंस का स्टडी करेंगे। फर्स्ट मेथड मोस्ट इंपॉर्टेंट, फ्रॉम D2O अर्थात भारी जल द्वारा। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, हैवी वाटर का फॉर्मूला रिप्रेजेंट करते हैं D2O से। तो जब हैवी वाटर का रिएक्ट मेटल्स से कराते हैं, स्पेशली सोडियम धातु से कराते हैं, तो ये ड्यूटेरियम को एज अ मेन प्रोडक्ट निर्मित करता है और मेटेलिक ड्यूटेरो ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। रिएक्शन देख लें, सोडियम मेटल Na एंड हैवी वाटर D2O रिएक्ट कराते हैं तो सबसे पहले D2 का फॉर्मेशन करते हैं ड्यूटेरियम का, देन सोडियम का ड्यूटेरो ऑक्साइड बनेगा, मेटल का ड्यूटेरो ऑक्साइड बनेगा, फॉर्मूला होगा NaOD। बैलेंस मोड में लाने के लिए इसे सेम नंबर में कन्वर्ट करेंगे ट्वाइस से, देन यहाँ 2 और सोडियम मेटल्स के लिए भी 2। तो इस तरह से जब सोडियम धातु की क्रिया हैवी वाटर से कराते हैं तो ड्यूटेरियम का निर्माण होता है। नाउ सेकेंड मेथड, इलेक्ट्रोलिसिस, वैद्युत अपघटन। व्हेन हैवी वाटर electrolytes in a cell, then after electrolysis it gives deuterium at cathode plate and remove oxygen at anode plate. In a chemical reaction D2O का जब इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, वैद्युत अपघटन कराते हैं, तो कैथोड प्लेट पर ड्यूटेरियम प्राप्त होती है और एनोड प्लेट पर ऑक्सीजन मुक्त होती है। और बैलेंस मोड में लाने के लिए यहाँ ट्वाइस कर लेंगे और यहाँ भी ट्वाइस कर लेंगे। तो इस प्रकार से हैवी वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस कराने पर ड्यूटेरियम प्राप्त होता है। नाउ नेक्स्ट मेथड, फ्रॉम जिंक, जस्ता द्वारा। कॉन्सेप्ट, व्हेन ड्यूटेरियम रिएक्ट विथ रेड हॉट जिंक, रक्त तप्त यानी हाई टेम्परेचर पर होने वाला रिएक्शन है ये, Zn प्लस D2O एट रेड हॉट कंडीशन। तो यहां से Zn इसके ऑक्साइड को रिमूव करेगा और जिंक ऑक्साइड बनाएगा ZnO, और जिंकाइड के फॉर्मेशन से यहां ड्यूटेरियम प्राप्त होगा, D2 का निर्माण एज अ मेन प्रोडक्ट होगा। नाउ नेक्स्ट मेथड, फ्रॉम मैग्नीशियम मेटल। Similar mechanism of chemical reaction. It is also completed in red hot condition, and deuterium oxide or heavy water steam is used in the manufacture of deuterium. When red hot magnesium react with the steam of heavy water, then it makes D2 deuterium and subtracted magnesium oxide। अर्थात जब रक्त तप्त मैग्नीशियम पर भारी जल की वाष्प को प्रवाहित करते हैं तो यह अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, और जिसके फलस्वरूप मुख्य
उत्पाद के रूप में ड्यूटेरियम अर्थात D2 प्राप्त होता है। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने यहाँ ड्यूटेरियम के फॉर्मेशन मेथड्स को कंप्लीट कर लिया और नेक्स्ट क्लास में इसके प्रॉपर्टीज और स्पेसिफिक रिएक्शन, एक्सचेंज रिएक्शंस का स्टडी करेंगे और देन इस कंपाउंड को फिनिश करेंगे।